खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं आपके जरूरत की खबर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं R7 भारत न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की खबरों की ओर। आगरा मोहब्बत की शहर कहे जाने वाले आगरा में मायावती ने कहा, बीएसपी की क्या पहचान, नीला झंडा और हाथी का निशान। दलितों की राजधानी कहे जाने वाले आगरा में बसपा सुप्रीमो मायावती की जनसभा। आगरा के कोठी मीना बाजार में जमकर बरसी मायावती। केंद्र सरकार से लेकर प्रदेश सरकार को जमकर कोसा। भाजपा कांग्रेस की सरकारें जनता विरोधी है, मायावती। भाजपा सरकार में भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, महंगाई चरम पर। 10 साल में महंगाई ने तोड़ा रिकॉर्ड, युवाओं को नहीं मिला रोजगार। दलितों के आरक्षण को भाजपा और कांग्रेस खत्म करने की कर रही कोशिश। केंद्र सरकार गुणवत्ताहीन राशन बांट कर जता रही एहसान। सरकार अपने घर से नहीं लाई पैसा, जनता के टैक्स से आए धन से बांटा जा रहा राशन, मायावती। भाजपा नेता कंधे पर थैला टांग कर भाजपा नेता राशन को मोदी का बता रहे कर्ज। सपा, भाजपा और कांग्रेस ने प्रमोशन में दलितों के आरक्षण को नहीं होने दिया लागू। भाजपा और कांग्रेस ने सदन में प्रमोशन के आरक्षण का फाड़ दिया था बिल। जैसे बसपा सरकार ने सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय का दिया नारा, वहीं केंद्र में सरकार बनने पर होगा लागू, मायावती। हमने दलितों के साथ अति पिछड़ा सामान्य को भी बसपा से दिया टिकट। बसपा अपने दम पर लोकसभा चुनाव में जीत करेगी दर्ज। हो जाता है। इसके साथ ही अब ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी की तरह ही बीजेपी ने भी केंद्र की तमाम सरकारी जांच एजेंसियों का ज्यादातर राजनीतिकरण ही कर दिया है। इसके अलावा देश के किसान वर्ग भी वर्तमान बीजेपी की सरकार में शुरू से ही अपनी विभिन्न समस्याओं को लेकर काफी ज्यादा दुखी व परेशान रहे हैं और अभी भी हैं। जबकि यूपी में 4 बार हमारी पार्टी की रही सरकार ने इनके हितों का भी हर स्तर पर विशेष ध्यान रखा है। हमारी पार्टी की रही सरकार ने तो किसानों को खेती करने के लिए समय पर इनको सस्ते साधन उपलब्ध कराए और इसके साथ ही तो इनकी फसल का भी हमारी सरकार ने उचित दाम दिया है, जो अब आपको ना तो यूपी की सरकार में ना केंद्र की सरकार ने नेशनल लेवल पर किसानों को ये सब राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। इतना ही नहीं बल्कि केंद्र में पूर्व की रही कांग्रेसी सरकार की तरह ही वर्तमान भाजपा सरकार में भी इनकी जातिवादी, हीन, सांप्रदायिक एवं पूंजीवादी सोच व नीतियों के चलते ही पूरे देश में सर्व समाज में से खासकर गरीबों, दलितों, आदिवासियों, पिछड़े वर्गों, मुस्लिम एवं अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों का भी पूर्ण रूप से विकास व उत्थान आदि नहीं हो सका है। और इस संदर्भ में वैसे आप लोगों को ये मालूम है कि पूरे देश में यहाँ दलितों, आदिवासियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों का सरकारी नौकरियों से अधूरा पड़ा आरक्षण का कोटा भी अभी तक पूरा नहीं भरा गया है। विशेषकर SC व ST वर्गों के सरकारी कर्मचारियों का पद भी अब काफी हद तक प्रभावहीन ही बना दिया गया है। और यहाँ मैं आप लोगों को ये भी बताना चाहती हूँ, जब यहाँ समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो समाजवादी पार्टी की सरकार ने SC व ST वर्गों के सरकारी कर्मचारियों का पदोन्नति में जो आरक्षण है इसको पूरे तौर से इसको खत्म कर दिया था। ये आप लोगों को इस बात की भी जानकारी होनी चाहिए। और इतना ही नहीं, जब इस मामले को हमारी पार्टी ने संसद में उठाया, SC ST का जो पदोन्नति में आरक्षण है
इसको प्रभावशाली बनाने के लिए संशोधन बिल लाने के लिए सरकार पर दबाव बनाया। तो उस समय सेंटर में कांग्रेस पार्टी पावर में थी। तो उस दौरान कांग्रेस और बीजेपी दोनों की मिली भगत से समाजवादी पार्टी को आगे करके इस बिल को पार्लियामेंट के अंदर फाड़ा गया। और इतना ही नहीं बल्कि बीजेपी और कांग्रेस पार्टी इन दोनों की मिली भगत से इस बिल को पास नहीं होने दिया, इस बिल को पास नहीं होने दिया। और इतना ही नहीं, आज जो खास तौर से आरक्षण को लेकर जो किस्म किस्म की बातें कही जा रही हैं, ऐसी तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए R7 भारत न्यूज।